पाकिस्तान का खुफिया इत्तलात की बुनियाद पर अफगानिस्तान के अंदर सरहदी इलाकों में इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशन। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक हाफिज गुल बहादुर ग्रुप से ताल्लुक़ रखने वाले दहशतगर्द ग्रुप ऑपरेशन का अहम टारगेट थे। हाफिज गुल बहादुर ग्रुप TTP से मिलकर पाकिस्तान में दहशतगर्द हमलों का जिम्मेदार है। शिमाली वज़ीरिस्तान के दहशतगर्द हमलों में शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल सैयद काशिफ और कैप्टन अहमद बद्र के घरों पर जाकर वज़ीर आज़म की लवाहिकीन से मुलाकात। शहदा को खिराज अक़ीदत। कहा, शहदा के अहल खाना पूरी कौम के लिए काबिल फ़ख्र हैं। पूरी कौम मुल्क से दहशतगर्दी के नासूर के खात्मे तक अपनी फ़ौज के शाना बशाना खड़ी है। नवाज शरीफ ने कहा है कि IMF के कहने पर बिजली और गैस कितनी और महंगी होगी, अवाम के सब्र को कब तक आजमाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के हमरा इजलास की सदारत करते हुए नवाज शरीफ ने कहा कि किसानों को सोलर पैनल दें, हुकूमत का पैसा इस पर खर्च होना चाहिए। नवाज शरीफ ने मरियम नवाज के हमरा पंजाब से मुतालिक मुतादिद इजलासों की सदारत की। 3 शहरों में पायलट सिविक एडमिनिस्ट्रेशन सेंटर बनाने और उन्हें पुलिस इख्तियारात और प्राइस कंट्रोल देने की तजवीज़। नवाज शरीफ ने कहा कि आरज़ी इक़दामात काफ़ी नहीं, प्राइस कंट्रोल के लिए ठोस पॉलिसी लाई जाए। एक और इजलास में मरियम नवाज ने लाहौर में अंडरग्राउंड ट्रेन प्रोजेक्ट का प्लान तलब कर लिया। पंजाब के 3 शहरों में मेट्रो बस प्रोजेक्ट शुरू करने का भी फैसला। सुई सदर्न के बाद सुई नॉर्दर्न ने भी गैस महंगी करने की दरख्वास्त कर दी। SNGPL ने गैस की कीमत में 147% तक मजीद इजाफा मांग लिया। सुई नॉर्दर्न ने गैस की कीमत में 2646 रुपये 18 पैसे फी MMBTU इजाफे की दरख्वास्त की। ओगरा सुई नॉर्दर्न की दरख्वास्त पर 25 मार्च को लाहौर में समाअत करेगी। दरख्वास्त मंजूर हुई तो इतलाक 1 जुलाई से होगा। कराची में आज सुई सदर्न गैस कंपनी की दरख्वास्त की समाअत हुई। मजीद समाअत क्वेटा में 20 मार्च को होगी। सुई सदर्न ने गैस की कीमत में 324 रुपये फी MMBTU का इजाफा मांग रखा है। स्टेट बैंक का शरह सूद 22% पर बरकरार रखने का फैसला। कहा, महंगाई तवक्कुआत के मुताबिक कम हो रही है। पॉलिसियां ऐसे ही चलती रहीं तो महंगाई सितंबर 2025 तक 5 से 7% तक हो जाएगी। महंगाई की शरह चंद माह बेशतर 29% को छूने के बाद पिछले माह 23.1% पर आ गई। मुआशी नमू रवा माली साल में 2 से 3% रहने का इम्कान है। मुआशी नमू में बेहतरी ज़रई पैदावार बढ़ने से हुई। स्टेट बैंक के मुताबिक अगले चंद महीनों में सनत में बड़ी बहाली की तवक्को है। IMF और मुआशी टीम के मुज़ाकरात मुकम्मल न हो सके। ज़राए के मुताबिक कल मुख्तसर मुज़ाकरात होंगे। नए कर्ज प्रोग्राम और लेटर ऑफ इंटेंट पर बात होगी। लेटर ऑफ इंटेंट पर मशावरत मुकम्मल होने के बाद एग्रीमेंट की तरफ बढ़ेंगे। IMF वफ्द को मुआशी टीम की जानिब से डिनर भी दिया जाएगा। कई रहनुमाओं के बाद तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी ने भी शिरानी ग्रुप और MWM के साथ इत्तेहाद न करने को बड़ी गलती करार दे दिया। PTI कोर कमेटी इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक इजलास में अरकान ने राय देते हुए कहा कि बल्लेबाज के साथ इत्तेहाद हो। ये टिकट्स की तकसीम फैसले बानी PTI की मुशावरत से नहीं किए गए। इजलास में फैसला किया गया कि PTI की मौजूदा क़यादत अकेले फैसले करने की मजाज नहीं। आइंदा पार्टी का हर अहम फैसला बाहमी मुशावरत और बानी PTI की हतमी मंजूरी से किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का फरीकैन की रजामंदी से बलूचिस्तान के हल्का PB50 किला अब्दुल्ला में दोबारा इंतखाबात का हुक्म। इलेक्शन कमीशन ने सिर्फ 6 पोलिंग स्टेशन पर वोटिंग का हुक्म कल अदम करार दे दिया। दौरान समात हल्के से कामयाब उम्मीदवार जमर खान के वकील ने PB50 के कई पोलिंग स्टेशन पर टर्नआउट को गैर हकीकी करार दिया। कहा, इलेक्शन कमीशन ने वहां पोलिंग का हुक्म नहीं दिया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा, अदालत को इतनी बारीकियों में न लेकर जाएं। अदालत 400 इलेक्शन केसेस नहीं सुन सकती। फरीकैन रजामंद हैं तो पूरे हल्के में दोबारा पोलिंग करा देते हैं। PB50 किला अब्दुल्ला से ANP के कामयाब उम्मीदवार जमर खान ने इलेक्शन कमीशन के 6 पोलिंग स्टेशन में दोबारा वोटिंग के हुक्म को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था।
फैसलाबाद में वासा के 2 मुलाजमीन आसिफ और शान सीवरेज लाइन साफ करते हुए जहरीली गैस के बायस जिंदगी की बाजी हार गए। लवाहिकीन की वजीर आला पंजाब मरियम नवाज से दादरसी की अपील। कहा कि आसिफ और शान 3 बच्चों के कफील थे, उनके सिवा कोई बच्चों का सहारा नहीं। हुकूमत यतीमों के सर पर हाथ रखे। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का नोटिस सोगवार खानदानों से इजहार हमदर्दी। कमिश्नर फैसलाबाद से रिपोर्ट तलब कर ली। कहा वासा मुलाजमीन का दौरान ड्यूटी अलमनाक हादसे का शिकार होना इंतहाई अफसोसनाक है। वजीर आला की हिदायत पर वजीर इंसानी हुकूक और पार्लिमानी अमूर पंजाब खलील ताहिर सिंधु फैसलाबाद पहुँच गए। सीवरेज लाइन की सफाई के दौरान दम घुटने से जाँ बहक वासा मुलाजमीन को फैसलाबाद में सपुर्द खाक कर दिया गया। आसिफ और शान मसीह गुज़िश्ता शाम शादी हॉल की सीवरेज लाइन की सफाई के लिए गटर में उतरे थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साइफर केस में बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की सजाओं के खिलाफ अपील की समाअत। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने प्रोसिक्यूटर से सवाल किया कि कम से कम ये तो बताइए कि साइफर में कम्युनिकेशन क्या थी। अदालत को कैसे पता चलेगा कि इंफॉर्मेशन को ट्विस्ट किया गया। स्पेशल प्रोसिक्यूटर हामिद शाह ने जवाब दिया कि जो साइफर भेजा गया था वो क्लासिफाइड था। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने सवाल किया कि वाशिंगटन से एक शख्स ने एक चीज भेजी, उसने बताया तो होगा कि वो चीज भारत के हाथ लगी तो क्या होगा। क्या साइफर ट्रायल कोर्ट के जज को दिखाया गया था? बानी पीटीआई के वकील सलमान सफ्तर ने जवाब दिया कि नहीं दिखाया। एक तरफ कहते हैं इमरान खान ने सब कुछ पब्लिक कर दिया, दूसरी तरफ कहते हैं कि साइफर दिखाया तो सब कुछ पब्लिक हो जाएगा। केस की मजीद समाअत कल तक मुलतवी। पंजाब के सूबाई हल्का PP 32 गुजरात से कागजात नामजदगी जमा करवाने के आखिरी रोज PTI रहनुमा चौधरी परवेज इलाही के कागजात नामजदगी जमा न हो सके। परवेज इलाही की अहलिया की बहन सुमेरा इलाही ने इल्जाम लगाया कि कागजात नामजदगी जमा कराने के लिए RO दफ्तर जाने नहीं दिया गया। डिप्टी कमिश्नर दफ्तर के बाहर से पुलिस, वकीलों और PTI के कारकुनों को उठाकर ले गई। इलेक्शन कमीशन के हुक्म के बावजूद परवेज इलाही के कागजात नामजदगी जमा नहीं होने दिए गए। सिंध हुकूमत का पीपल्स बस सर्विस के 2 नए रूट शुरू करने और 18 अप्रैल से टिकटिंग का कार्ड सिस्टम मुतारिफ करने का ऐलान। वजीर ट्रांसपोर्ट सिंध शर्जील मेमन ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि ईद के बाद इलेक्ट्रिक बसेस के 2 नए रूट शुरू होंगे। कराची में पिंक बस सर्विस की बसेस की तादाद में इजाफा किया जाएगा। कराची में पीपल्स बस सर्विस से 1,07,000 लोग सफ़र करते हैं। मीरपुर खास में भी पीपल्स बस सर्विस शुरू की जाएगी। पंजाब असम्बली में साल 2023-24 के लिए 4480.7 अरब रुपए का बजट पेश कर दिया गया। तरक्याती प्रोग्राम का हजम 655 अरब रुपए होगा। सूबाई वजीर खजाना मुश्तबा शुजा का कहना है कि बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगाया जा रहा, हमारे हर प्रोजेक्ट का ऑडिट हो रहा है। 2024-25 का बजट जून में पेश करेंगे। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के रहनुमा राना आफ्ताब का कहना था कि निगरान हुकूमत किस हैसियत से पैसे खर्च करती रही, ये बजट मंजूर नहीं होने देंगे। वजीर खजाना के बजट पेश करने के दौरान ऑपोजिशन अरकान ने एहतजाज किया, बजट दस्तावेज की कॉपियां फाड़ दी। सेनेट इलेक्शन के लिए उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने लाहौर में कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी मुकम्मल कराई। MQM पाकिस्तान के रऊफ सिद्दीकी और आज़ाद उम्मीदवार फैसल वावडा इलेक्शन कमीशन कराची में पेश हुए। लाहौर, कराची, कोयटा और पेशावर में इलेक्शन कमीशन के दफातर में दोपहर 3 बजे तक जांच पड़ताल की गई। जांच पड़ताल का सिलसिला कल भी जारी रहेगा। उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त 27 मार्च को आवेजा की जाएगी। सेनेट इंतखाबात के लिए पोलिंग 2 अप्रैल को होगी। सदर आसिफ अली जरदारी से पाकिस्तान में अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात। सदर मुमलिकत ने कहा कि पाकिस्तान और अमरीका के दो तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान की अवलीन तरजीह मईशत को दुरुस्त समत पर गामजन करना है। पाकिस्तान और अमरीका के माबैन तिजारती ताल्लुकात बढ़ाने की ज़रूरत है। जदीद कारोबारी आइडियाज़ लाने की हौसला अफजाई करनी चाहिए।
सदर आसिफ अली जरदारी से मुत्तहिदा अरब इमारात के सफीर ने भी मुलाकात की, जिसमें दो तरफा ताउन के शोबों में ताल्लुकात मजीद बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया गया। और HPL PSL के फाइनल में मुल्तान सुल्तान्स ने इस्लामाबाद को जीत के लिए 160 रन का हदफ दे दिया। इस्लामाबाद यूनाइटेड 2016-2018 में टाइटल जीत चुकी, जबकि मुल्तान सुल्तान्स 2021 में फातिह रही थी।